बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन ब्रेड। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर रखें छन्नी और उसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा। ये इस मेजरिंग कप से हमने लिया है। अगर आपके पास नहीं है आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले इसको छान लेना है। ये 2 कप मैदा है यानी कि आधा किलो मैदा। तो इसके अंदर हम डाल देंगे ईस्ट। इसको ईस्ट भी कहते हैं, ख़मीर भी कहते हैं। इस तरह से डब्बी में होता है, छोटे डब्बे में आप ले लें, बड़ा नहीं लें। ये 60-70 रुपए की मिल जाती है। तो इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। हम 1 चम्मच इसके अंदर ये डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत। अजवाइन डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच और वो हम मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। तो इसी तरह से हमने आधा चम्मच ही ज़ीरा पाउडर लेना है और उसको भी हमने अच्छे से हाथ पे मसल के ही डालना है। इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल और वो हमने गरम डालना है। गरम इसलिए डालना है कि जो कि हमने ज़ीरा और अजवाइन डाली है वो अच्छे से फूल जाए और उसकी खुशबू अच्छी आए। आधा कप हम इसमें डाल देंगे दही का और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम नीम गर्म पानी के साथ इस डो को तैयार कर लेंगे। पानी हम उतना ही लेंगे जितना डो के लिए ज़रूरत होगी ताकि डो हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसको हमने अच्छे से एक दफ़ा गूंद लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसकी एक बॉल बना के इसको अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, हम इसके ऊपर और लगा देंगे ताकि ये खुश्क नहीं हो। और बॉल को भी हमने अच्छे से ऑयल लगा देना है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 1 घंटे तक इसको रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। तो इधर हम इसकी फिलिंग देख लेते हैं। इसकी फिलिंग के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए 1 चम्मच और बाकी की चीज़ें जिसमें चिकन हमने बॉईल करके उसको भी श्रेड कर लिया है, ये हमें चाहिए 1 कप। तो ये हैं जी इसके मिसाले, जिसमें आ गया धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 से 3 चुटकियाँ, नमक हस्ब ज़रूरत। और ये हमारे पास है सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हमारे पास है चाट मसाला पाउडर और ये है टिक्का पाउडर। ये भी बस थोड़ा थोड़ा सा ही हमने लिया है। अब हम आ जाते हैं इधर। ये है हमारे पास स्प्रिंग ऑनियन और ये हमारे पास है सब्ज़ प्याज। इसको हमने काट लिया है। ग्रीन पार्ट हमने साइड पे कर दिया, वाइट पार्ट जो है वो हमने साइड पे कर लिया है। ये हमने टमाटर है इसके सीड्स निकाल दिए हैं, बस हमने टमाटर को ही कट कर लिया है। और 1 सब्ज़ मिर्च जिसको हमने कट कर लिया है। थोड़ा सा हम इस पर रख देंगे सब्ज़ धनिया। तो फिलिंग इसकी करते हैं तैयार। तो सबसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और उसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, इसके हमने बीज निकाल दिए हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ प्याज और इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्च। अगर सब्ज़ प्याज नहीं है तो आप दूसरा प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन इससे इसकी खुशबू ज़रा अच्छी आ जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो बाकी के मसाले हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे। चिकन जो है उसको भी डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें तो बनी हुई हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं सिरका। सिरका हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, वो भी हमने 1.5 चम्मच ही डाला है। ये वाला चिली सॉस जो है ये हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम आ जाते हैं जी सोया सॉस, उसके भी हमने 1.5 चम्मच ही डाला है जी, जो हम ये वाला सोया सॉस है हमारे पास। तो अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स।
अब बारी आ जाती है कॉर्नफ्लावर की। तो कॉर्नफ्लावर भी हम इसमें डाल के इसको थोड़ी देर चला देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने डालना है इसमें आधा कप, थोड़ा थोड़ा करके ही आधा कप इसमें पानी जाएगा, ताकि सब चीज़ें जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ये पक जाए। इसको हमने इसी तरह से थोड़ी देर पकाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और जो हमने सब्ज़ प्याज को साइड पे कट किया था, ज़्यादा ग्रीन वाला पार्ट जो था उसको कट किया था। इसको भी अच्छे से मिक्स करके हमने इसका पानी जो है बिल्कुल खुश कर लेना है। अब ठंडे होने के लिए इसको साइड पे कर देंगे। तो अब हम अपनी डोले देख लेते हैं जिसको 1 घंटा हो गया। तो एक बार तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम जो है नीचे ही सर्विंग टेबल जो है उसी के ऊपर ही हमने मैदा डस्ट किया है और अब हम इसी के बॉल बना लेते हैं। तो इसको हमने पहले अच्छे से साफ़ किया है। तो हमने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं। तो इनको हम बेल लेंगे। बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। ज़्यादा मोट बारीक हमने नहीं बेलना, बस जितना बेलना है हम आपको उतना दिखा देंगे। इसको इतना थिक रखना है हमने। तो अब हम इस पे रख देंगे अपनी फिलिंग्स जो है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इसके ऊपर इस तरह से रख के एक साइड और दूसरी साइड को हम कट लगा लेंगे और इसको भी इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। साइड हमने इसकी कट कर लेनी है ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से हमने एक प्लेट पे जो है ना ऑयल लगा लिया है, तो उसके अंदर इसको रख देंगे इस तरह से, क्योंकि ये हम बिना ओवन के बना रहे हैं तो इसलिए। तो दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लेंगे, ऊपर से फिलिंग रखेंगे, उसकी भी एक साइड हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड को कट लगा के वो भी ऊपर फोल्ड कर देंगे। इसकी साइड भी हम कट कर देंगे। कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। तो बाकी के भी सारे इसी तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक अंडा लेंगे, उसको तोड़ के तो जर्दी जो है वो हम साइड पे कर लेंगे। इसको हम फेंट लेंगे। सफ़ेदी हमें नहीं लेनी, जर्दी ही लेनी है। इसको फेंट लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। जो ब्रेड हमने बना के रखी है उनके ऊपर लगा देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो सबके ऊपर इसी तरह से हम लगा लेते हैं। अब हम इस पे लगा देंगे वाइट तेल। इससे ब्रेड और ख़ूबसूरत हो जाती है। तो अब हमने 15 मिनट पहले इसको एक कढ़ाई फ्री हीट होने के लिए रख दी थी। उसके अंदर हमने एक प्लेट रखी है। प्लेट के अंदर अगर स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से प्लेट भी रख लें। अब हमने जो ब्रेड वाली प्लेट है वो अंदर रख के इसको 20 मिनट तक बेक करना है। तो 20 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। तो जी निकाल के ले आए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है और कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। अब हम दूसरी प्लेट में रखते हैं। ये तो बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनी है। हम आपको दिखा देते हैं। एक तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से उसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं।
बनी ना बिल्कुल मार्केट जैसी, जो कि हम बेकरी से लेके आते हैं, सेम उसी तरह से। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।